अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपको सदा बहार लॉन बहादुराबाद कराची में एक इफ्तार डिनर पर लेकर चलता हूँ। इस इफ्तार का इंतज़ाम फ्रेंड्स ऑफ बर्न्स सेंटर कराची की जानिब से किया गया था। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में कराची में हर साल मुख्तलिफ इदारों और तंजीमों की तरफ से इस तरह के इफ्तार डिनर्स का एहतमाम किया जाता है। इसका एक मकसद तो मिल बैठ कर रोज़ा इफ्तार करना होता है और दूसरा मकसद इन इदारों के अक़राज़ व मक़ासद और जो फलाही काम वो कर रहे हैं उसके बारे में आगाही पहुँचाना है। मेरे इस व्लॉग का मकसद भी यही है कि आपको फ्रेंड्स ऑफ बर्न्स सेंटर के बारे में कुछ मालूमात पहुँचा सकूँ और आप उन लोगों के बारे में भी जान सकें जो न सिर्फ फ्रेंड्स ऑफ बर्न्स सेंटर के साथ मुंसलिक हैं बल्कि दूसरे फलाही इदारों के साथ भी मुख्तलिफ फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। तकरीब के बाकायदा आगाज़ के साथ ही फ्रेंड्स ऑफ बर्न्स सेंटर के बारे में एक ब्रीफ पेश किया गया। बर्न्स सेंटर की इमारत सिविल हॉस्पिटल कराची के साथ ही वाक़ है जो 1893 में अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई थी। फ्रेंड्स ऑफ बर्न्स सेंटर, पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन से यहाँ 2004 में एक बर्न्स सेंटर कायम किया गया। ये पाकिस्तान का वाहिद बर्न्स सेंटर है जहाँ लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स के साथ हादसाती तौर पर आग से जले हुए पेशेंट्स का इलाज किया जाता है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टेज पर फ्रेंड्स ऑफ बर्न्स सेंटर के प्रेसिडेंट फरहान हनीफ साहब चीफ गेस्ट जनाब जाहिद सईद को खुश आमदीद कह रहे हैं। जाहिद सईद साहब एक मारूफ फिलैंथ्रोपिस्ट होने के साथ साथ इंडस फार्मा के CEO भी हैं। इसके अलावा वो एक और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन क्रीसेंट ट्रस्ट के चेयरमैन और CEO भी हैं। फरहान हनीफ क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा वो इंडस हॉस्पिटल और फ्रेंड्स ऑफ बर्न्स सेंटर के साथ भी मुंसलिक हैं। तकरीब के दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर्स में इंडस हॉस्पिटल के CEO जनाब डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा, इसके अलावा मुफ्ती नजीब साहब और क्रिकेटर मोहम्मद सादिक साहब भी मौजूद थे। वीवर्स, अपने इस व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक मरतबा बर्न्स सेंटर ज़रूर विज़िट करें ताकि आप जान सकें कि जो ख़वातीन एसिड बर्न के थ्रू जल जाती हैं या वो पेशेंट्स जो किसी भी हादसाती तौर पर आग लगने की वजह से जल जाते हैं उनका ट्रीटमेंट का अमल कितना तकलीफ़ देह होता है, जिसमें कभी कभी 3-4 महीने दरकार होते हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि इन पेशेंट्स के साथ हमदर्दी के तौर पर इस इदारे की हेल्प करें जो कि इस महंगे तरीन इलाज की इन पेशेंट्स को मुफ्त सहूलत फराम कर रहा है। और इसके साथ ही अफ्तार का वक्त भी हो चुका है। आइए सब मिलकर रोज़ा अफ्तार करते हैं और इस इदारे और इसके साथ जो भी लोग मुंसलिक हैं उन सब के लिए दुआ खैर करते हैं। मगरिब की नमाज का भी बाजमात इंतज़ाम था और तमाम मेहमानों ने साथ नमाज अदा की। एक्स मिनिस्टर शुजात अली बेग और अब्दुल्ला फ़िरोज़ साहब इस तरह के फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। जी वीवर्स, तो रमज़ान के बाबरकत महीने में शहर कराची में होने वाली इस तरह की तकारीब की अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौरी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।